नमस्कार, अमया आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। अमया आर्ट्स क्लास भवन गुजरात में है। आइए जो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर शीट देखते हैं। तो पहला सवाल है कि पम्पास कहाँ है। तो बाबू जो पम्पास पड़ता है वो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। दूसरा सवाल है कि बर्मिंघम कहाँ स्थित है। तो बर्मिंघम ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है, यानी इंग्लैंड में ये स्थित है। 3 नंबर सवाल है, कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है। तो कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन तृतीयक क्रियाकलापों से संबंधित है। तो इनमें से सभी जो है ना वो तृतीयक क्रियाकलापों से संबंधित हैं। अगला 5 नंबर सवाल है, लाल कॉलर का संबंध किससे है। तो लाल कॉलर का संबंध खेतीबाड़ी से है, यानी प्राथमिक क्रिया से यह संबंधित है। 6 नंबर सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली। तो देखो याद रखना, विश्व में प्रथम पूछ रहा है तो यह 1825 हो जाएगा। भारत में पूछता तब 1853 हो जाता, विश्व में पूछा है तो 1825। अगला सवाल है, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है अमेरिका में। कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। अगला सवाल है कि नागपुर योजना, जो नागपुर योजना है वह किससे संबंधित है। तो नागपुर योजना जो है वो सड़क परिवहन से बाबू संबंधित है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इलाहाबाद से हल्दिया है। अगला सवाल है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन में हजीरा कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। 11 नंबर सवाल है, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, जो राज्य है वह गुजरात, जहाँ पे कोंकण रेलवे का विस्तार नहीं है। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। तो यह 1853 में हो जाएगा। अगला सवाल है कि इंसर्ट का संबंध किससे है। तो उपचार संचार से है। इंसर्ट का संबंध किससे है। तो उपचार संचार से है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा पतन मुंबई पतन है। कौन सा? मुंबई पतन है। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कब हुआ था। तो 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष। अगला सवाल है, परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित हैं। तो ये सभी हो जाएगा। परिसंचरण सभी मार्गों के लिए आवश्यक है। मानव भूगोल के संस्थापक रैटजेल। अगला सवाल है, मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है। तो भौतिक भूगोल से मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत दूसरे स्थान पर है बाबू। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अप्रवासी कहा जाता है, और उत्प्रवासी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है। तो 60% भाग एशिया में निवास करता है। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है। तो लंदन। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? लंदन। अगला सवाल है, बिग इंच संबंधित किससे है। तो जो बिग इंच है वो रेल मार्ग, वायु मार्ग या जल मार्ग से संबंधित है। तो ये पाइपलाइन से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू? पाइपलाइन से संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित है। भारत में सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन है। तो वह राज्य है बिहार। बिहार राज्य में सबसे कम साक्षर वाले लोग रहते हैं। निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। अगला सवाल है, भारत में जनसंख्या की वार्षिक दर क्या है। तो जनसंख्या की वार्षिक दर जो है वो 1.64% है। अगला सवाल है, भारत में पुरुष प्रवास के क्या कारण है। तो पुरुष प्रवास के जो कारण है वो रोजगार है। रोजगार पुरुष प्रवास के प्रमुख कारण है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता कितनी है। तो 74.04 भारत में साक्षरता की क्या है? दर है। अगला सवाल है, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है। तो कोलकाता नदन जो है वो हुगली नदी पर स्थित है। निम्नलिखित पतनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है। तो भारत के पूर्वी तट पर है पारादीप, उड़ीसा में पड़ता है ये। अगला सवाल है, निम्न नदियों में से कौन सबसे प्रदूषित नदी है। तो यमुना भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का एक प्रमुख कारण है। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। तो गंगा नदी से संबंधित है। अगला सवाल है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में। किस नदी पर है बाबू? तो महानदी पर है। और किस राज्य में? तो उड़ीसा में है। अगला सवाल, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। तो दक्षिण भारत की नदी है वो कृष्णा है। कौन सी नदी है? कृष्णा है। विकास का केंद्र संबंधित है। तो विकास के लिए सभी आवश्यक है।
संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा ये सभी विकास के प्रमुख केंद्र हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो एशिया हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर पूछता, अगर अफ्रीका देता तो अफ्रीका हो जाता, और जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है तो वह एशिया हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? वह लैटविया है। कौन सा है? लैटविया देश है। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने इसको विकसित किया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो इनमें से सभी प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो गेहूँ रोपण फसल के उदाहरण नहीं है। अगला सवाल है, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है? तो ये प्राथमिक क्रियाकलापों से संबंधित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, कि राजस्थान राज्य में स्थित है, कि झारखंड राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। अगला सवाल है, टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है बाबू? जमशेदपुर में स्थित है। भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? अहमदाबाद को बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर बाबू अहमदाबाद को बोला जाता है। अगला सवाल है, ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है बाबू? महाराष्ट्र में है ये। अगला सवाल है, नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो नई औद्योगिक नीति 1991 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1991 में लागू की गई थी। अगला सवाल है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी है? 1.5 मीटर है ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, और इसकी मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। कहाँ है मुख्यालय इसका? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। अगला सवाल देखते हैं, आबादान उदाहरण है, एक सवारी पतन है। ये क्या है? सवारी पतन है ये। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? इनमें से सभी सांस्कृतिक नगर है। इनमें से सभी सांस्कृतिक नगर है, लेकिन इसका जो सटीक आंसर होगा वो वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी होगा, वाराणसी। सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? रेखीय मिलती है। अगला सवाल है, मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो मिलियन सिटी, मेगा सिटी। तो इसको देख लीजिएगा, हमारे अंतर्गत तो मेगा सिटी होनी चाहिए। इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा। निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? तो पटना नहीं है। कौन सा नहीं है? पटना नहीं है। सिंगरेनी क्या है? खनन नगर है। सिंगरेनी क्या है? सिंगरेनी। तो सिंगरेनी एक खनन नगर है। अगला सवाल है, रबी फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर में यह बोई जाती है रबी फसल। गेहूं किस फसल का उदाहरण है? तो रबी फसल के उदाहरण है। ठंडे के दिनों में ये रोपा जाता है। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चावल उत्पादन में जो राज्य अग्रणी है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है? चाय में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? चाय में। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? तो 3%। अगला सवाल, विश्व में कौन धात्विक खनिज है? तो विश्व में जो धात्विक खनिज है इनमें से सभी हो जाएगा। बैलाडीला प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। इसमें से लगभग 25 से 30 प्रश्न आप लोग एकदम निरंतर प्रैक्टिस में थे। गुरु महिसानी खनन किस राज्य से संबंधित है? ये लौह अयस्क से संबंधित है। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य उड़ीसा है।
निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? सौर ऊर्जा। कलपक्कम किस राज्य में स्थित है बाबू? तो कलपक्कम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह 70 प्रश्नों के हम आंसर आप लोग को बता दिए। ये 100% सही आंसर है। आप इसको मिला लीजिए और कितना जाता है सही आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सवाल सही होते हैं। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले विषय की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।